बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात जो कि बहुत अहम करार दिए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की जो सियासत का पेश मंज़र है वो GB के जो इलेक्शंस हैं उसमें नज़र आएगा, वो मुनक्किद हो गए हैं। और इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद अक्सरियती जमात के तौर पर उभर कर सामने आई है। गो के वहाँ पर इम्कानात इसी बात के हैं कि जो 10 नशिस्तें अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिल कर पाई है और दीगर ये गैर रत्मी नताइज हैं। PMLN ने भी वहाँ से 4 से 5 सीटें कहा जा रहा है कि ली हैं। इसी तरह से आज़ाद उम्मीदवार भी सामने आए हैं और मजलिस वादतुल मुस्लिमीन का भी एक मेंबर जो है अब तक गैर हतमी नताइज के मुताबिक वो मुंतखब हुआ है। कहा यह जा रहा है कि मखलूत हुकूमत जो है वहाँ पे भी तश्कील पाएगी। आज इस्लामाबाद में बहुत अहम इजलास हुए हैं। पहले बिलावल साहब की मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ और फिर प्राइम मिनिस्टर की सदर मुमलिकत के साथ मुलाकात हुई है जिसमें कि मुख्तलिफ मामलात के ऊपर बातचीत हुई है, जिसमें ज़ाहिर है GB इलेक्शन भी था। इसमें वफाकी बजट जिसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स हैं और 3 मुतालबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सामने रखे हैं जो कि वफाकी बजट के हवाले से पेश किए जाने। याद रहे कि बजट को 10 तारीख को पेश किया जाना था और अब कहा जा रहा है कि शायद 12 तारीख को पेश किया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस पे तहफ़्फ़ुज़ात या एतराज़ात मौजूद थे। क्या वो एतराज़ात दूर हो गए हैं? और वो जो 3 मुतालबात हैं जिसमें कि पेंशन्स और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है और इसके साथ साथ जो PSTP है, तरक्याती फ़ंड है, उसके अंदर भी इजाफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसका भी मुतालबा रखा है। काफ़ी अहम ये मुतालबे हैं। क्या हुकूमत के लिए इसको पूरा करना जो कि ऑलरेडी IMF के चुंगल में फंसी हुई है और अभी तक वहाँ से भी अप्रूवल बजट का नहीं हुआ और वहाँ पे अलग शराइत हैं, क्या ये मुमकिन होगा? इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी जानिब आज सुहेल आफरीदी साहब जो है उनकी मुलाकात हुई है एहसन इकबाल साहब के साथ और उन्होंने भी जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास मुतवक्के था जो कि पहले ही मुअख्खर हो चुका है, उसमें उन्होंने ये मुतालबा रखा है कि उसको मशरूत किया है कि पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा के वाजबात हैं उनको अदा किया जाए, उनके मुतालबात को पूरा किया जाए, तब वो इस मीटिंग में शरीक होंगे। तो काफ़ी अहम मामलात हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता कुछ दिनों से हालात और सूरत हाल संगीन है। वहाँ पर पुरतशद्दुद वाक़यात देखने को मिले जिसके बाद जो है वो कल से अब तक कहा जा रहा है कि 7 के करीब लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जिसमें पुलिस एहलकार भी हैं, FC के एहलकार भी हैं और इसके अलावा यानी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लोग हैं और इसके साथ साथ आम सिविलियंस भी जो हैं उसके अंदर मारे गए हैं। ये अवामी एक्शन कमेटी जो कि आज़ाद कश्मीर के की कमेटी है और उसकी एक बड़ी उनकी आवाज़ है, वो मुख्तलिफ अदवार के अंदर और ख़ास करके पिछले बरस भी उनके कुछ मुतालबात सामने आए थे। हुकूमत ये कह रही है कि हमने उनके मुतालबात पूरे किए हैं। वो उनकी तरफ से ये मुतालबा है कि जो 12 सीटें हैं पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ इलाकों से ख़ास करके 10 पंजाब के अंदर है, इनको ख़त्म किया जाए और सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर इनको मुख्तस किया जाए और वहाँ से लोगों को इलेक्ट किया जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट जो कि आज़ाद कश्मीर के उसने ये फैसला दिया है कि नई मुंतखब जो असम्बली है वही इसके ऊपर फैसला कर सकती है और इसके अलावा ये फैसला नहीं हो सकता, इसके लीगल असरात होंगे। मगर फिर हमने देखा कि वीकेंड के ऊपर पाबंदी लगा दी गई अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर और अब वहाँ पर सूरत हाल जो है वो संगीन है। क्या हुकूमत और सियासी जमातें ख़ास करके पीपल्स पार्टी जिसकी वहाँ पे हुकूमत है और PMLN मिल के इस पूरे मसले का हल निकाल सकते हैं? क्या उनके पास इतने यानी ऐसे इंतज़ामात हैं कि वो वहाँ पे जो पब्लिक ओपिनियन है उसके हवाले से फ़ैसले कर सकें? और क्या अवामी एक्शन कमेटी पुरतशद्दुद वाक़यात से बाज रह सकती है? आज भी बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि मामलात जो हैं वो इस तरफ गए हैं कि जहाँ तशद्दुद बीच में आया है। तो इन सारे मौज़ूआत के ऊपर हमने बात करनी है। हमारे साथ ओन अब्बास बप्पी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और हमें मुल्तान से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नदीम अफजल चंद साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात और सीनियर उनके मरकज़ी लीडर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ओन अब्बास साहब आपके पास मैं आती हूँ, ये बताइएगा
कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान से शुरू करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने स्टेटमेंट दिए, उन्होंने कहा जी हम इसको मुस्तरद करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का उन्होंने कहा NOC नहीं मिला। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वाकई समझती है कि वहाँ पे धांधली हुई है, क्योंकि अभी तक वहाँ इत्तलात नहीं आई धांधली की? क्या कहेंगे? मुझसे आज किसी ने पूछा कि क्या ये सरप्राइज था जो कुछ गिलगित में आया, तो मैंने कहा जी नो सरप्राइज एट ऑल। हाँ, ये जरूर सरप्राइज था कि पिछले कई दिनों से कई वीलॉग्स में देखने को मिल रहा था कि शायद तहरीक इंसाफ के साथ बात ठीक हो रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, सिस्टम इज नॉट स्लोइंग डाउन एट ऑल जी। मतलब आप ये देखिए कि पिछले 2-2.5 महीने में जो कुछ वहां के हुआ है, तो आज के रिजल्ट्स तो टोटली एक्सपेक्टेड थे। यानी एज अ जमात हमें उन्हें लड़ने नहीं दिया कि जी तहरीक इंसाफ नहीं लड़ सकती, क्या अब इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है, फेयर इनफ। एक गिलगित डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से एक पार्टी ढूंढी कि जी इसके ऊपर पैनल के ऊपर इलेक्शन लड़ाते हैं ताकि एक निशान हो, उस पार्टी को भी सस्पेंड कर दिया। नहीं जी, इस पे भी तो आप वैसे ही नहीं लड़ सकते, चले जी आजाद लड़ा देते हैं, मुख्तलिफ निशान साजिंदे और जूते और गिटार ले लेते हैं, उस पे लड़ा देते हैं। उसके ऊपर भी लोगों को इतना एक वहां पे हरास किया गया कि मतलब यकीन करें उनको कैंपेन नहीं करने दी। और फाबे आई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा सकते हैं, नवाज शरीफ साहब पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे हुए थे। हमारा एक MNA, एक सेनेटर, एक MP को चिलास की चेन जो बाबू सर टॉप के बाद है वहां से क्रॉस नहीं करने दिया। वहां पे 500-700 पुलिस वाला खड़ा कर दिया कि वहां से इधर से दहशतगर्द क्रॉस करके कैंपेन ना कर रहे। सो जब इस तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड सैटररी तंजम कह रहा हूं, अगर ये दिया जाएगा तो रिजल्ट तो ऐसे ही आने थे। और मैं तो समझता हूं ये जो 2 या 3 सीटें दी हैं, ये भी सिर्फ फेस सेविंग है, सिर्फ अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए। ना देते तो क्या फर्क पड़ते, ताकि वो ऑप्टिक्स क्रिएट हो, देखे जी इनकी तो सीटें 2 हैं, अगर ये होते तो हम इनको 2 भी ना जीते थे। अगर हम सिस्टम चेंज ही कर रहे थे तो ये 2 भी ना देते। वो 2 भी सिर्फ इसलिए ताकि उसको लेजिटिमाइज किया जाए कि देखें जी 2 तो जीत के आ गए, इतनी हिम्मत है। बाकी इनकी वहां पे क्योंकि फॉलोइंग कोई नहीं है, इमरान खान साहब की क्योंकि सारी जो वो एक पॉपुलैरिटी है वो बहुत डाउन चली गई है। मगर जो लोग नहीं पहुंचे ऑन भाई, वो जो कहा जा रहा है कि जो लोग नहीं पहुंच पाए उनके पास NOC नहीं था, जिन्होंने NOC लिया वो वहां पे गए हैं, जिनमें के बैरिस्टर गौहर भी थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि इनको पहले इजाजत जी NOC इलेक्शन कमीशन से, जो हमने खबरें देखी वो तो इलेक्शन कमीशन इशू कर रही थी NOC। अच्छा, हमें कुछ नॉलेज नहीं है जी। अच्छा, NOC का ना अगर इतना ही सादा प्रोसेस था तो मैंने वहां गिलगित जाना था। जिस दिन मैं निकलने लगा मैंने यहाँ से वहां अपने लोगों से पता किया, DC मानसेरा को, उन्होंने कहा जी वहां पे आगे कोई नहीं जा सकता। सो इट वाज क्लैरिटी, कोई नहीं जा सकता। अगर आप समझते कि ऐसा NOC था तो क्या सलमान राजा NOC नहीं ले सकता था, या मैं NOC नहीं ले? और दूसरी बात है, क्या गिलगित जाने के लिए मुझे NOC चाहिए कि जितने लोग हैं वो सारे NOC के, या सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए NOC था? आई मीन वेरी फ्रैंकली इट लुक्स लाइक अ जोक जी। आप हमारे जाने के लिए अगर NOC मुकर्रर, तो आप कह देते कि जी NOC, हमें क्या मसला, हम चले जाते सारे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो लोग वहां पहुंचे उनसे पूछे कि उन्हें अगर वो जलसे कैंपेन के लिए जाते थे तो वहां पे उनको इस तरह का माहौल क्रिएट होता है कि बेचारों के अभी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सो ये लेवल प्लेइंग फील्ड किसी तौर पे नहीं था। ठीक एक सवाल मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। पीपल्स पार्टी ने 10 सीटें जीती हैं, कौन सी बेस के ऊपर? क्या ऐसा कोई पीपल्स पार्टी ने कोई, मतलब जिसको वो कहते हैं पंजाबी, कौन सा चांद चढ़ा दिया सिंध के अंदर जिसकी बेस के ऊपर उनको गिलगित में 10 सीटें मिल गई हैं? कोई सिंध का कोई हालात तो नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस पे गिलगित लोगों ने इंप्रेस होकर दिया, जस्ट बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड कि ये गिलगित दिया जाना था एक जमात को, और वो यकीनन पीपल्स पार्टी से बेहतर कौन हो सकता है? अब ये पीपल्स पार्टी इसका जवाब देगी। अब मुंतजिर है कि नदीम अफजल चंद साहब आए वो इस पे बात करें। मगर बैसे साहब, ये NOC सिर्फ आपको क्यों मिला है, उनको क्यों NOC नहीं मिला? वो कह रहे मैं जाना चाह रहा था गिलगित बल्तिस्तान, मुझे भी इजाज़त नहीं मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा बहन बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये PTI का तो पुराना वतीरा है और पिछले कई सालों से अब ये देखने की बात है कि जब से पहले वो 35 पंचर उठा लाए, फिर उसके बाद अब जो है ये 2024 में जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए 47 के, और अब कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने कौन से चंद चढ़ाए। तो वो तो चंद साहब आएंगे तो बताएंगे कि उनकी जी वो बल्कि आ गई आवाज़ उनकी कि मैं आ गया हूं। लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि हमने मुबारकबाद पेश की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और बिल्कुल हमारी जो है फिल वक्त की इत्तलात के मुताबिक और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 6 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं। और इसमें 2 ऐसे हलके थे जिसमें हमने टिकट इशू नहीं किए, क्योंकि वहाँ पे आपस में, क्योंकि उन 2 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो आपस में उनका था कि टिकट मुझे मिलना चाहिए, उसमें हमने फिर उन दोनों हलकों को ओपन छोड़ा।
अब उसमें भी आपके जीते हैं जो जी, उसमें से इंडिपेंडेंट्स तो देखें ना, इंडिपेंडेंट की तो अपनी चॉइस है कि वो किसको ज्वाइन करता है, कहाँ जाता है। अब ये इनकी ख्वाहिश तो ये है कि 24 में से शायद ये 48 सीटें जीते हैं, और पीटीआई का तो ये पुराना वतीरा है और ये पुरानी जो है तरीका वारदात है। मैं तो इसको यही कहूंगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और लफ्ज़ नहीं है। एनओसी जो है वो इलेक्शन कमीशन दे रहा था, एनओसी इलेक्शन कमीशन दे रहा था। जीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने कहा कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक शिक नंबर 41 के 42 है, उसके मुताबिक दीगर पार्टीज ने सब ने एनओसी ली। अब ये बैरिस्टर गौहर भी एनओसी ले गए और ये एनओसी की दरखास्तें भी इन्होंने जमा कराई, बट लेकिन बहुत देर बाद जमा कराई। ये इतराज तो पीपल्स पार्टी ने भी किया था कि उनको भी एनओसी नहीं मिलता। चंद साहब आगे वैसे जी, मैं वो अब पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ मिनिस्टर साहब से और आपसे कि मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं। तो नहीं, वो बात ये कर रहे थे क्योंकि पीटीआई का इल्जाम है चंद साहब। नहीं, वो इल्जाम मैं बता देता हूँ, इल्जाम तो हमारा भी आपके ऊपर ही है। हाँ। नहीं, वो अब आप हुकूमत में हमने तो देखें, आपको मुबारक दे दी। जब अवाम वो कह रहे हैं हमने तो नताइज जब तस्लीम कर अवाम लिए। के आप हुकूमत में हैं तो जिम्मेदारियां भी सारी आपके ऊपर आएंगी। ये नहीं है कि अवाम हुकूमत भी आप एंजॉय करें और अब हम ताना किसी और को या इल्ज़ाम किसी और को दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में जो एनओसी का बात है, ये बहुत बड़ा एक पंडोरा बॉक्स था वहाँ एनओसी का। देखें, एक सीधी सी बात है, ये पहले तो एनओसी नहीं होता था, अभी हुआ है। ये हर दफा ये वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है, जिस तरह छोड़ा इन्होंने हर दफा नहीं, नया ये अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बता सकते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वोट मौजूद को है। इज्जत देखो, अब बयानिया ये से इतने छेड़ा है इनको। हुकूमती मशीनरी तो चंद साहब हमने कोई इस्तेमाल नहीं की। नहीं, मैं बताता हूं, हमारे की है। नहीं, बिल्कुल मेरी बात सुनो। बिल्कुल हमने मुबारकबाद दे दी, हमारे सर, भाई हमने हैं, नताइज हमारे तस्लीम कर भाई लिए। हैं, हमारे भाई हैं, हम आपके मिनिस्टर साहब अमूर कश्मीर वाले, वो वहाँ सरकारी प्रोटोकॉल के साथ फिरते रहे हैं। मियाँ साहब ने जलते कि मियाँ साहब पार्टी लीडर थे, उनके को कोई हरज नहीं जाने को। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स का पॉलिटिकल, अब मियाँ साहब को या बिलावल साहब से एनओसी मांगने का क्या तुक बनता है? उन्होंने कहा जब बिलावल साहब ने रात को शाम को पहुंचना था तो उन्होंने कहा ये एनओसी ले। हमने रात 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन ने ली। देखिए, मिनिस्टर फिर पीटीआई शिजा फातिमा, अलीम खान और अपने अमीर मकाम, ये 3 मिनिस्टर वहाँ मराद स्कीमों का ऐलान करते रहे हैं, वहाँ सारा कुछ करते रहे हैं। तो फिर आप लोग कैसे जीत गए? मतलब पीपल्स पार्टी कैसे? वहाँ इलेक्शन ही हमारा था, जल्द से ही पब्लिक ही हमारे साथ थी। यहाँ पब्लिक देखिए हमारा वो अभी ऑन अब्बास साहब ने कहा कि आपने कौन सा चंद चढ़ाया है सिंध में कि आपको लोगों ने जीबी में वोट दिया। वो कह रहे हैं ये सेटलमेंट है। अगर मैं गलत नहीं, अगर इनको चंद चढ़ाने की बारी आई थी तो इन्होंने भी बुजदार ही चढ़ाया था ना। तो ये कोई ऐसी तो वो ये सबको पता है, अब केपीके में क्या कारकर्दगी है सबको पता है। ये छोड़े, ये एक लंबी बहस हो जाएगी। इस वक्त जीबी पे फोकस करें कि जो लोगों के साथ देखें, एक ऐसा खुददार इलाका है और अमीर तरीन इलाके के गरीब अवाम, उनका देखिए ना इलेक्शन का वो वहाँ अमीर तरीन खित्ता है मादनियात के हवाले से। तो अब तो आपकी 10 नशिस्तें आ गई हैं ना? देखिए 10 नशिस्तें, अभी भी 4 के रिजल्ट रोके हुए हैं, 3-4 के। उसकी क्या वजह है? ये तो अब हुकूमत बता सकती है, इलेक्शन कमीशन बता सकता है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत में तो नहीं आती ना चंद साहब, किधर आती है हुकूमत में? कोई जिम्मेदारी आप इजाजत देंगे तो इलेक्शन कमीशन भी देगा। नहीं, हमने ना, हमारे से इजाजत की कोई जरूरत है। देखें वहाँ पे जो इंटरम जब आपके मिनिस्टर बैठे हो वहाँ पे, मेरी बात सुनो, अभी भी बैठे हुए कंट्रोल रूम बना के बैठे हुए हैं मिनिस्टर वहाँ पे। नहीं, अब कोई मिनिस्टर हमारी तरफ से नहीं है। मियां साहब के साथ बिल्कुल नहीं, कुछ मिनिस्टर्स गए थे ना, उन्होंने कैंपेन किया, नहीं उन्होंने जो है अलीम खान साहब कल वापस आए हैं। शिजा फातिमा 2 दिन रह के एससीओ के वहाँ इफ्तिताह करके आईटी के मेरा इमरान इस्माइल के हल्के में वो नशिस्त हमने अल्लाह के फजल से वाजिया लीड से जीती है। इमरान नदीम के हल्के में शिजा फातिमा की ये ऐलान करती रही है शिगर के इलाके में। देखिए ये मैं वो चीज है, मैं अगर झूठ मैं लाइव बात कर रहा हूँ जरूर नहीं मैं भी आपसे कह रहा हूँ, कुछ तस्वीरें हैं, कोई प्रूफ है, सामने रखें। इलेक्शन कमीशन जीबी इलेक्शन कमीशन चाहिए, अगर किसी ने वायलेशन की है कोड ऑफ कॉन्डक्ट की, उसको नोटिस भेजे। और उसके बावजूद पीएमएलएन हार गई है। पीटीआई का बताइए, वहां मुझे कोई वोटर नजर नहीं आया वैसे। अच्छा नहीं, समुंदर उमड़ आया। एक जलसा मियां साहब ने जब किया वहां पे उनकी झलक देखने के लिए आपने खुद देखा, मीडिया के जितने भी दोस्त हैं, वो तो कहा जा रहा था कि वर्कर्स कन्वेंशन था। नहीं देखिए, वो भी इतना बड़ा तो नहीं था, नहीं बड़ा था, साइजेबल था, और उसमें
ये इस हद तक मैं ज़रूर कह सकता हूँ, देखिए जब आपकी पार्टी की लीडरशिप की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे हो तो उनमें से मरियम साहिबा हैं, मरियम साहिबा के ना जाने का आपको नुकसान हुआ है। इसी तरह पीएम साहब, जिन और लोगों को मतलब व्यू जो पार्टी लोग ने नहीं टिकट जा नहीं दिए सकते, ना, जिन लोगों को व्यू पार्टी ने constitutionally टिकट नहीं speaking, दिए, तो फिर वो उसका अच्छा। एक वो आया, इफेक्ट आया। और इसमें भी एक इफेक्ट आया क्योंकि जो खित्ते की सूरत हाल है, मुझे इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं आसमा बहन, जो कीमतें अप एंड डाउन हुई हैं पेट्रोल की और उसका बिजली नुकसान हुआ की, है। उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट हुआ है और वो हमारी अपनी डूइंग नहीं है, वो अब खित्ते की सूरत हाल, अपनी शिकस्त तो तस्लीम की है, मगर आप अभी जो बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में इन्होंने थोड़ी सी शिकस्त अपनी इबरतनाक शिकस्त तस्लीम नहीं की। अभी भी इन्होंने 3-4 सीटें ऐड करके, वरना इनको इबरतनाक शिकस्त हुई है। मैं समझता हूँ हुकूमत के ऊपर ये अदम एतमाद है एक किस्म का, जीबी का इलेक्शन। देखें महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप देखें ये कहते थे ना बेनजीर का स्पोर्ट प्रोग्राम, हम वहाँ यकीन करें मैं एक जगह पे औरतों के फंक्शन में गया तो उन्होंने कहा कि क्यों ये बेनजीर कार्ड बंद करेंगे, हम तो वोट इनको देते रहे हैं, कार्ड बेनजीर ले। तो उन्होंने कहा हमने पिछली दफा नून लीग को वोट दिए थे, एक ने कहा मैंने पीटीआई को वोट दिए थे। वो वहाँ लिटरेसी रेट देखे ना, वो ऐसे खुददार लोग हैं, आप तो खुद ये भी जाते हैं, आप भी कई दफा उस इलाकों में गए हैं, वो वहाँ के डायनेमिक्स ही और है। अब उन लोगों को उनको पता है, वो तो अपनी हक मलकियत का दिफा कर रहे हैं, अपने सोने का, अपनी मादनियात तो का आप दिफा ये कर कह रहे रहे हैं। हैं जो 4 नशिस्तों के ऊपर अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो देखें उसके ऊपर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं। 6 ऑलरेडी उनकी आ चुकी हैं, 10 आपकी हैं, अगर वो 4 के ऊपर होता है। देखें रिकाउंटिंग नहीं हो रही, 2 बजे के बंदे आरओ के ऑफिस में बैठे हुए हैं हमारे, वो क्या वजह है? वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा रिजर्व हुआ की है? सीट पे 2 बजे के बैठे हुए नहीं कर रहे। कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है? लड़ाई अल्लाह ना करे हुई है थोड़ी बहुत, अब नारेबाजी हो रही है, लेकिन अल्लाह करे वहाँ पुरअमन ही रहे। हम तो बड़ी कोशिश वैसे धांधली हुई है, क्योंकि पीटीआई तो ये कह रही है कि वोटर धांधली। लिस्टें चेंज की हैं जी इन्होंने, अच्छा, आरओ चेंज किए हैं, फिर भी आप जीत गए हैं? अल्लाह के फजल से। मतलब आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने सब कुछ चेंज किया है, क्योंकि आप कह रहे हैं आप पीपल्स पार्टी आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। खैर इतनी धांधली नहीं की जितनी इन्होंने जनरल इलेक्शन में की थी, इतनी नहीं की। मेरे ख्याल से ये इल्जामात हैं, और इल्जामात देखिए ना हुकूमत के कंट्रोल में, इतनी नहीं की। जीबी के इलेक्शन तो हुकूमत के कंट्रोल में, वहाँ खित्ते की सूरत हाल ऐसी है, अच्छा, खित्ते की सूरत हाल ऐसी है, उसका फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है। अच्छा, मैं पार्टी देखिए, पीपल पार्टी वहाँ की पॉपुलर पार्टी आज से नहीं है, हाँ। पहले दिन से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको आजादी दी थी। वो तो सही है, लेकिन जब जो वफाक में हुकूमत होती है, नहीं नदीम भाई, जो वफाक में हुकूमत होती है, कहा जाता है कि वही फिर जीबी में होती है। पहली बार है कि जीबी के अंदर, खैर आप लोग भी वफाक की हुकूमत का हिस्सा तो है, ये नहीं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अच्छा, ये बड़े आसान तरीके से ना ये एक लीगल टर्मिनोलॉजी से बाहर निकल जाते हैं, रख गए जिसको मैंने छेड़ा है। यकीन करें, जब आप ये कहते हैं ना कि आप हुकूमत का हिस्सा है, यकीन करें मेरा ऐसा लगता है कि आपने मुझे फायर मारा है। आए अल्लाह, ये न कहा करें। अच्छा, अभी जो मुलाकातें हो रही हैं, और अब्बास साहब मैं आपके पास भी आती हूँ, एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, क्योंकि चंद साहब आ गए, आप डायरेक्टली आप उनसे पूछ भी सकते हैं, इससे पहले पूछ रहे थे। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इस वक्त सदर वजीर आज़म की, बिलावल और वजीर आज़म साहब की क्या बात हुई है, बजट के हवाले से भी और कश्मीर के हवाले से भी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अब्बास साहब बताइए, अब जाहिर है कि इस वक्त जो पॉलिटिक्स है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा इम्तिहान था। आप ये पॉपुलैरिटी की बात कर भी रहे थे, तो क्यों आपकी बहरहाल क़यादत वहाँ पे मौजूद थी, क्यों नहीं वहाँ पे डिलीवर कर सके? आजाद अपना जब गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं? जी, बल्तिस्तान, जी भी। अच्छा, वैसे ये सवाल अपनी जगह बहुत मंतकी है जो आपने पूछा है, लेकिन इसके 10,000 जवाबात है। कहाँ परफॉर्मेंस है? मतलब ये अगर आप इसको क्रिकेट के नजर देखें, हम कौन से पिच पे खेलते, यहाँ पे कौन सी फेयर गेम चल रही थी, यानी कैंपेन अलाउड कोई नहीं, लीडरशिप। आप एक बैरिस्टर गौर की बात करें, एक गौर साहब अकेले जा सके, और वो भी शायद उनको पता था कि अगर वो एनओसी है, हमें तो अभी एनओसी, मैंने आपके प्रोग्राम में सुना है कि उसके लिए एनओसी चाहिए। मेरे तो वहम गुमान भी नहीं है कि गिलगित में जाने के लिए एनओसी चाहिए। और जो कुछ वहां पे लोगों के साथ, अगर आप सिर्फ बैरिस्टर गौर की सिर्फ सुन लेना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 7 लोगों के तो फॉर्म 47 फॉर्म 45 में ऐसी तब्दीली की कि उनको भी समझ नहीं लग पा रही। गिलगित के साथ देखें, इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया, एंड आई एम श्योर कि जो कुछ वहां पे किया गया है, इसके जो रिपरकशंस है वो आने वाले सालों में जाएंगे।
और अगर यही कुछ आजाद कश्मीर में रिपीट किया जाता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस और खतरनाक होंगे। सो अगर आप पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट की बात करें तो मेरा सवाल अपनी जगह है, सिंध की हुकूमत में पीपल्स पार्टी का ऐसा क्या केपेबल बिहेवियर है जिसकी वजह से गिलगित में उनको वोट मिल रहा है? क्या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेस्ट की वजह से, जो कि मतलब लोगों को पैसे मुफ्त में बांटे जाते हैं, क्या उसकी वजह से आपको 10-12 सीटें मिल गई? यकीन करें ऐसा कुछ नहीं है। गो एंड आस्क द पीपल कि कराची में क्या कुछ हो रहा है। कराची में पानी पीने को पानी नहीं है, छोड़े बाकी बात, लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान में क्या परफॉर्म करेंगे? सो इट्स ऑल अ सेटलमेंट। सो सर, जो बिस्प का इशू है उसके ऊपर आपका और पीएमएलएन का एक ही मौकफ है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे। हाँ जी, खैर मैं इसको इनके साथ मौके के साथ इसलिए नहीं जोड़ूंगा क्योंकि हमने इसको रिफॉर्म करने की बड़ी कोशिश की थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घोस्ट किस्म के, जिनको डोनर्स हैं, जिनको पैसे चले जाते हैं, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, सियासी बुनियादों पे चलाया गया था। हमने बहुत कोशिश की इसको न्यूट्रलाइज करने की, इसको वेरिफिकेशन के डाटा लाने, लेकिन 70 लाख लोगों को सिस्टम में लेके आना एक बड़ा इशू था। लेकिन उससे बड़े इंपॉर्टेंट ये कि इस वक्त गवर्नमेंट ने कहा है, जो कि IMF की डिमांड है, कि बिस्प को सूबों को दे दिया जाए, जिसमें सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने एतराज किया है। अगर आप वाकई हकीकत है कि अगर सूबों के पास अगर आपने पैसे देने और आपने वोट लेना है तो यू पे द कॉस्ट फॉर इट ना। हमारा ओवरऑल पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। अगर इस वक्त पीपल्स पार्टी स्टैंड ले रही है 28वीं तरमीम के हवाले से, जो आपने सुना, जो मुलाकातें हो रही हैं आज, इनकी मुलाकातें, वो इसलिए मुलाकातें नहीं हो रही कि जनाब को सिंध के लोगों का नुकसान हो रहा है और पीपल्स पार्टी इज बीइंग हार्ड बर्न्ड कि जी वहां क्या आ जाएगा। नो, इट्स अ प्योरली फाइनेंशियल बेनिफिट। अल्टीमेटली जो एक पोर्शन है जो कि सूबों को जाना है। ठीक, अब बिस्प के ऊपर तो दोनों का फिर एक देखें ना, ये तो बड़ा। मैं बपी साहब को सिंपल कहूंगा, मैं ऑन जी आखिरी बात कर लें, वो फिर मैं आपके जी आखिरी बात कर लें। जी 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 आखिरी बात ये, अल्टीमेटली जब इनके चंक में जो इनका पोर्शन है उसको जब कट लगेगा तो उसका नुकसान हर उस शख्स को होगा जो समझता है कि इसके ऊपर हमारा सर्वाइवल है। अगर आप पाकिस्तान के लिए वाकई समझते हैं तो थिंक अबाउट इट। ये रिफॉर्म जिस हुकूमत ने, मैं बैरिस्टर साहब से पूछूंगा, यार आप 5वां बजट पेश करने जा रहे हैं, 4 दफा इनको कहा गया कि एनएफसी के लिए रिफॉर्म करें, तब नहीं किया। अच्छा, 10,000 इनको चीजें। चले अब ये पहले तो चंद साहब आप जवाब देना जो उनका है, फिर उसके बाद ये कहते हैं ना, प्योर पार्टी कारकर्दगी की बात करते हैं। थर के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो थर का मंसूबा एनर्जी का, KPK गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट एक दिखा दे। कहते हैं ना, एग्रीकल्चर जो किसान, सिंध का किसान जो उसकी सूरत हाल है, नंग वांग गंदम पे पाबंदी है, उसको फर्टिलाइजर भी मिली है, वो किसी और सूबे मुझे दिखा दें कैसी को मिली हो। पानी की जो बात करते हैं कराची की, देखें पानी तो पूरे मुल्क में पानी का मसला है, कराची में भी यकीनन है, लेकिन क्या बोरी बांध लाशें जब मिलती थी जब प्योर पार्टी की हुकूमत से पहले, अब को मिलती हैं कराची में? देखिए, एक प्रोपेगेंडा करना ठीक है, बहुत काम होने वाला है, सारी कुछ है, बात ठीक है, लेकिन जो हेल्थ के मुफ्त इलाज जो लोगों का सिंध में होता है, मुझे किसी और KPK में या पंजाब में दिखा दे इतना मुफ्त इलाज होता है। और सरकारी अस्पतालों में, गवर्नमेंट के अस्पताल में ना किडनी का ना लिवर का। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ आपको। पीछे रह गई बात GB की। देखें, वहाँ लोगों ने वोट क्यों प्योर पार्टी को दिए? प्योर पार्टी ने, भुट्टो शहीद ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए, बेनजीर भुट्टो शहीद ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए। फिर जब आसिफ अली जरदारी साहब की बारी आई, जब प्योर पार्टी की 8 से 13 आई, तो उनको चीफ मिनिस्टर दिया गया, उनका वो सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उनकी असम्बली दी गई, उनका जमाती बुनियादों पे जो बेनजीर शहीद ने कहा था 94 में, कितने इख्तियारात मिले उनको। अब देखें उसका, उस वजह से उन लोगों को इत्मीनान है कि GB में वो क्यों लोग भुट्टो भुट्टो करते हैं। हालांकि जो प्योर पार्टी में नहीं भी थे, यकीन करें किसी को जरूरत नहीं होती थी वहां नून लीग या PTI को अपने जलसे में शहीद भुट्टो के खिलाफ बात करें, नहीं करने देते। मगर अभी ख्वाजा साद रफीक साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी के पास जो है वो लामहदूद माली वसाइल थे, देखिए माली वसाइल, माली वसाइल, कोई वोटर वहां GB का वोटर पैसे नहीं लेता, GB का वोटर बिल्कुल पैसे नहीं लेता। ये मैं ओपन बात करता हूँ। अगर साद रफीक साहब ने की है बात तो तोहिन की है वहां के वोटर की। बिल्कुल वहाँ का वोटर पैसे नहीं लेता, खा वो PTI को वोट दे या नून लीग को वोट दे। और जहाँ तक पैसे की बात है तो पैसे तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब खुद गए थे, साद रफीक साहब वहाँ रहे हैं आखिरी। वो शायद हो सकता है कि वो जो जलसे आपने किए हैं या कैंपेन्स किए हैं उसके जलसे भी हमारे कैंडिडेट्स ने खुद आपने करवाए, मैनेज करके अपना अपना हिस्सा डाल के। अब GB के मेरा ख्याल है जो गिस्कर्दू का इलेक्शन था वो उस पर 12 लाख रुपया जलसे पे खर्चा आया था, वो 6 कैंडिडेट्स ने मिल के पैसे लगाए थे। अच्छा। हम जो गए हुए थे अपने कंपेन करके, हम होटलों में अपने अपने पैसों पर रह रहे थे, कोई सरकार का पैसा नहीं कुछ। अब
बेशक चेक कर लें। पैसे किसको देने थे बाकी वो वहां वो उन लोगों की तोहीन ना करें मगर अभी जो बेचारे एक 5-5 बकरियां रख के पाल के अपना सारा साल निकाल लेते हैं। उन गरीब लोग हैं शहरों में, मर्द जो है वो आके इस्लामाबाद में वैसे सब अब ये देखें ना, अब ये जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, चले अभी वहाँ इलेक्शन होने हैं 27 से, उससे पहले एक पार्टी जो है वो कलअदम करार दे दी गई है। वहाँ पे जो पुरतशद्दद वाक़यात हो रहे हैं वो भी ज़ाहिर है कि बहुत एक तशवीशनाक सूरत हाल है। तो ये पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से सूरत हाल को संभालेंगी? ठीक है, जीबी का इलेक्शन तो आपने करा दिया, आज़ाद कश्मीर में क्या करेंगे? देखिए आसमा बहन, आज़ाद कश्मीर का जो इशू है ना उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ हकाइक को देखना ज़रूरी है। एक तो जो तमाम तर मामला है, अब तो इलेक्शन अनाउंस हो चुका, 27 तारीख को उनका इलेक्शन है। अब जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो चुका, इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो चुकी, बेसूद सा एहतजाज और किन मकासद को हासिल करने के लिए किस किस्म का एहतजाज किया जा रहा है, या इश्तियाल अंगेज़ी की जा रही है, या इंतशार फैलाने की जो कोशिश की जा रही है। आप ये 2 दिन पहले की बात है, उतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं। जो 5 और 6 की रात, 6 और 7 की रात को जो वाक़या हुआ, जिस तरह बार्जन किया गया CMH रावलाकोट को, और फिर उसके बाद उसको महसूर कराया गया और बाकी सारे मामलात जो हैं देखे गए, और वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इंटैक्ट रखा गया बाद में, और सारी चीज़ को देखा गया। तो ये एहतजाज तो उनका शुरू हुआ था रोटी की वजह से, आटे की वजह से, बेसिक सहूलियात की वजह से एहतजाज शुरू हुआ था, बिजली की वजह से। ये 12 सीटों का मामला किधर आ गया? ये तो एक पॉलिटिकल बात है ना, और पॉलिटिकल बात जो है वो सड़कों पे तो रह के नहीं हो सकती। अगर आपको पॉलिटिकल बात करनी है, कोई पॉलिटिकल चीज़ आप अपनी बात करना चाहते हैं, तो फिर असम्बली मौजूद है, वहाँ की वो असम्बली मौजूद है, वहाँ की कानून साज असम्बली है, और अब इलेक्शन जब आ रहे हैं तो बिल्कुल आप चाहते हैं तो उसमें हिस्सा लें, आप पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं। अवामी एक्शन कमेटी ज़ाहिर है कि वो आप कह रहे हैं कि उनके जो मुतालबात थे वो काफ़ी पूरे हुए, मगर ये जो 12 नशिस्तों वाला था ये तो वादा हुआ था उनके साथ, ये पूरा नहीं। देखें, नहीं, ये वादा नहीं। द स्टेट विल नॉट बैक डाउन फ्रॉम इट्स पोजीशन, और हमारी पोजीशन फर्म है। 12 सीटों के ऊपर अगर आप किसी किस्म की जो है एंगेजमेंट उनके साथ करें, एक तो 38 में से 35 जो हैं उनके मुतालबात पूरे हो गए, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग कमेटी भी रखी गई, ताकि इसमें देखा जाए कि कौन सी चीज़ है जो फिल वक्त नहीं हुई है, जिसमें कीमतों में कमी थी, और 177 जो है FIR थी उनको जो है ख़त्म करना। लेकिन अब वाक़ई सीरियसली हुकूमत सोच रही है, मैं समझता हूँ कि ये मॉब के साथ ना आप एंगेज नहीं कर सकते, और उस मॉब के साथ जिसको पुश बनाई जो है फितना ख्वारिज और फितनातुल हिंदुस्तान, TTP की स्टेटमेंट है। आप TTP की स्टेटमेंट उठा के देखें, TTP ने उनके हक में स्टेटमेंट जारी की है। नहीं, मगर आप ये कह रहे हैं कि TTP ने की है, मगर ये वसूक के साथ कह रहे हैं कि वो भी उनके साथ शरीक है, या मैं TTP आपको फायदा वसूक उठा से रही है? कह रहा हूँ, TTP के साथ ताने बाने मिलते हैं। आपके दूसरे जो मशरकी आपका हमसाया है मुल्क है, उसके साथ ताने बाने मिलते हैं। 12 सीटों को ख़त्म करने का मकसद ये है, मतलब ये है कि आप वो मुहाजिरीन जो अब तो ना सबको छोड़ छाड़ के आए, जब ये 1974 से तमाम तर मामला शुरू हुआ, और उस टाइम से आपके ये कानून साजी का एक हिस्सा है, आपका आइन का हिस्सा है, और उसको ख़त्म कर देना उनके हकूक़ को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। और सबसे बड़ी बात, जो जॉइंट एक्शन कमेटी के जो सरकर्दा लोग हैं, और उसमें से काफ़ी, ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ, और ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कि उसमें काफ़ी लोग जो हैं जिनको गुमराह किया गया, वो लोग सरेंडर कर चुके हैं। इससे ज़्यादा मैं तफसील में नहीं जाऊँगा। अच्छा, इस वक्त जो नाम नेहाद 2-4 लीडरान रह चुके हैं, वो भी they'll have to face the music, और they'll have to face full force of the law। तो ये अगर समझें कि कानून जो है वो अपना रास्ता अख्तियार नहीं करेगा, कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। बहुत अहम है जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं, और जाहिर है कि काफ़ी खबरें उन्होंने जो दी हैं ये, लेकिन सूरत हाल को कैसे कंट्रोल करना है, सियासी जमातों को किस तरह से आगे आना पड़ेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऑन अब्बास बप्पी साहब, अब जो सूरत हाल है, वफाकी बजट पेश होना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 3 मुतालबात रखे हैं जिस पे वो बात कर रहे हैं।
आपकी इतनी बड़ी अक्सरियत है पार्लियामान के अंदर, आप चाहें तो उसको मतलब प्रेशराइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन हमें कोई एक्टिविटी नहीं है सिवाय ये कि कहा जा रहा है बजट वाले दिन एहतजाज होगा और धरना होगा। वैसे आपस की बात है, हम कर ही क्या सकते हैं? मतलब वेरी फ्रैंकली इस पूरे सिलसिले में जहाँ इनके पास 2/3 मेजोरिटी हो, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एहतजाज ही कर सकते हैं, उस पर तकरीरें भी कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास है क्या? लेकिन सवाल ये नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, सवाल ये है कि जो हुकूमत में लोग बैठे हैं, ये दोनों मेरे जो दोस्त बैठे हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं? ये जितना भी आपस में लड़ झगड़ ले, गिलगित कश्मीर जो भी करना है, अल्टीमेटली कश्मीर में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, अब गिलगित में हुकूमत पीपल्स पार्टी की बन चुकी है, सेंटर में हुकूमत नून लीग की है। 5वां बजट ये लोग पेश करने जा रहे हैं, ये वो हकीकत है जिससे ये दूर नहीं हो सकते। पाकिस्तान की तारीख में जुल्फकार अली भुट्टो साहब शहीद के बाद ये पहली दफा हुकूमत है जो 5वां बजट पेश करेगी। व्हाट हैव दे डन फॉर द पीपल? आपकी गुर्बत से नीचे लोगों की तादाद 40% से ऊपर जा चुकी है। वी टॉकिंग 8 से 10 करोड़ लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। आपकी महंगाई ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूँ 11% से ऊपर जा चुकी है। 10% लोग आपके अनएम्प्लॉयमेंट, कम से कम 60 लाख ग्रेजुएट्स पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, और ये बैठ के कह रहे हैं कि जी पीटीआई क्योंकि कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रही इसलिए क्योंकि नून लीग परफॉर्म नहीं कर रही। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि इन लोगों ने जो ये एक्सेस बैगेज जिन लोगों ने इनको यहां बिठा दिया है, इन लोगों ने आखिर परफॉर्म करना कब है? ये वो जो लाश लेके इस वक्त निजाम लेके फिर रहा है, ये लाइबिलिटी आखिर कब तक इस पाकिस्तान की आवाम को लेके चलनी पड़ेगी? दिस इज द मेन क्वेश्चन। और यकीन करें आप, मैं जैसे चंद साहब ब्रेक में कह रहे थे, जिम्मेदारों के साथ, किसान के साथ इन्होंने जो किया है ना, को खुदा की तरफ से बद्दुआ है। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत पाकिस्तान में आई है, किसान लुट के बर्बाद हो गया, और इनको पता भी नहीं है एक फसल पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जो जिसकी वजह से किसान खुशहाल सका। अच्छा, ये में यकीन करें अब तो हमारी जमीनें लेने वाला भी अभी तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि रिलीफ 60 लाख का बिल्कुल से, मैं अपनी जमीन बेचने वालों का कोई नहीं मिलता, आलू मेरा बर्बाद हो गया, चावल मेरा, आम की। अच्छा, अब ये इसके ऊपर तो बिल्कुल ये दोनों गवर्नमेंट आप इत्तेहादी नदीम अफजल चंद साहब क्या करेगी? बिल्कुल क्या कर रहे हैं जी? अच्छा, आप इनसे सवाल पूछे, हम तो पीपल्स पार्टी तो कर रही है ना, पीपल्स पार्टी ने 3 मुतालबात जो रखे हैं आपके पूरे हो जाएंगे। आज मुलाकात हुई है बिलावल साहब। देखिए, हमारे मुतालबात इनसे 2 किस्म के मुतालबात है। एक तो जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों वाला मामला था, कंट्रैक्ट के मुलाजमीन जो बेचारे सालों साल से, उनको कंफर्म करने का मुतालबा था। एक पीएसडीपी के हवाले से हमारे इनसे मुतालबा है कि आप फेयर चारों सूबों में पीएसडीपी की तकसीम जो है वो बड़ी फेयर होनी चाहिए। तरक्याती फंड ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक शहर कोई सारे फंड दे दें और पीएसडी मंसूबे चंद वो ज़राअत ही बन जाए। ठीक, ये गलत बात है। अच्छा, दूसरा, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो नेशनल लेवल के तो अब इस पे डेडलॉक खत्म हो गया क्योंकि कह रहे हैं जीबी इलेक्शन हो गया है। मैं उस कमेटी का ऐसा नहीं हूँ, लेकिन रोजाना बातचीत जारी है इसाक डार साहब की सरबराही में, और इधर से नवीद कमर और राजा साहब और शहरी रहमान। तो आज मेरे ख्याल है क़यादतों के दरमियान बैठे हैं, अभी कोई इलामिया जारी होगा, बात सामने आएगी तो क्या वादा किया। सोलर के ऊपर टैक्सेशन है, खाद की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, वो इशू था। ट्रैक्टर बहुत महंगे हो रहे हैं, वो इनको कहा था इनपुट जरी इनपुट सस्ती करें। अच्छा, जो ज़राअत के ऊपर है, कोई टैक्सेशन की कमी करें या जो भी करें, हाँ, उसको मतलब है इनको सस्ती करें। ये 4-5 चीज़ें थी जो इनके साथ हमारा मान लेगी गवर्नमेंट आपके ख्याल में? ये मैं गवर्नमेंट से पूछ लेती हूँ। ये डिपेंड करता है, ये तो मान लेंगे आप इनकी सारी बताएंगे, मानते हैं या नहीं मानते। ये बादशाह हैं, बादशाह ना भी माने तो क्या किया, रियाया क्या कर सकती है, अवाम क्या कर सकती है? जी नहीं, अवाम सब कुछ कर सकती है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं। आप हमारे इत्तेहादी हैं, आप हमारे इत्तेहादी हैं, आप बिल्कुल देखिए डेडलॉक किधर परसिस्ट कर रहा है। जो बॉटलनेक्स हैं इस पूरी सिचुएशन में, 2-3 चीजें उन्होंने बता दी, मेन मोटे पॉइंट्स वही हैं। पीएसडी पर और आज ऐसे गवांडी है, चले मगर गवांडियों के वोट से बजट पास होना, सीटें साथ साथ हैं, गवांडी है, इत्तेहादी होता है जो हुकूमत में शामिल हो। अच्छा, तो उसमें जो है ये पीएसडीपी के ऊपर एक बिल्कुल डेडलॉक है। नहीं, उसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई है और अभी एक इन प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। उसमें कमेटीज़ जो हैं वो बैक एंड पे काम कर रही हैं और करती रहेंगी। एक आध नशिस्त और होनी है और उसके बाद जो है चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। तो कम 10 जून या 11 बजट 10 को ना हुआ तो 11 को हो जाएगा या 12 को हो जाएगा, उससे आगे तो नहीं होगा। उससे आगे नहीं होगा क्योंकि 29 तक आपने जो है वो इसको करना है। जी, बाय 30 जी आप कुछ ऐड करें फिर मैं पूछ लूँ। जी ऑन अब्बास साहब।
अच्छा, मैं ख्याल है आवाज मेरी आवाज कट गई थी। जी जी जी, आपको आवाज आ रही थी? एक आ चीज रही बताओ। आ रही आ रही आ रही मैं बताऊं, ये कुछ भी कर इन पार्टीज का एक चीज पे इत्तेफाक है, अवाम को कैसे पागल बनाना है। मैं आपको लिख के दे देता हूं, जब भी बजट होगा पीपल्स पार्टी खुल के वोट देगी और ये बजट पास हो जाएगा। वो तो ये सब जाहिर आम देगी, को उसके पागल उनके बनाने के बगैर लिए तो मैं बजट चला तो रहा हूं। आपके भी आधे कोई लोग किसी तो किस्म दे के रहे हैं ना वोट, इख्तिलाफ पीटीआई आएंगे, के आधे दोनों लोग तो जमातें देते हैं इकट्ठी हमेशा वोट। अवाम के लिए अच्छा। जहां बर्बाद करना हो, इनमें बिल्कुल इत्तेफाक ये तो नया इंकशाफ कर रही है और नवाज साहब। भाई पीटीआई के भी 10-15 लोग तो वोट देते हैं हर बजट में। आपके 15-20 लोग तो हैं जो वोट देते हैं, वरना वो वॉकआउट कर जाते हैं और पास हो आप जाता नारे है। लगाते रहते हैं, अवाम के बजट स्पीच सुनते नहीं है। पिछली दफा बड़ी अच्छी तजवीज़ आई थी शैडो कि बजट 2-3 पेश मेंबर्स करें, की कोई तरफ से। मुतालबात, कोई वे फॉरवर्ड दें। नारे लगाने से तो नहीं अवाम की खिदमत होती, अपोजिशन का एक रोल होता है। आपने तो पार्लियामान बजट मेन देखिए, अवाम जिसको वोट देते हैं मेन काम बजटिंग है। सही सही बात अब बजट के ऊपर आप अपनी ना इनपुट देते हैं ना बैठ के, आपका हक बनता था बैरिस्टर साहब, ये बात है कि बजट आने से देखिए कानून में बई में 2 महीने पहले बजट कमेटीज के अंदर आना होता आती है है। और उस कमेटियों मैंने में खुद वो है एज ए नहीं, चेयरमैन अपोजिशन वो, तो लेकिन 2 महीने पहले कमेटीज के अंदर बजट नहीं आया तो आप बताते, आप बजट लेके आते कि ये हम बजट अपोजिशन बना के ले आए। ये कमेटीज में चलता रहा, आया हुआ है कमेटीज में बैक एंड ये बताइए कि टैक्सों के अंदर कमी होगी जो उनका एक मुतालबा है, फिर मैं इस पे देखें उस पर बातचीत चल रही है और फाइनल उसकी क्या शेप अप होती है, वो अब हतमी चीज़ जो है फाइनल जब होगी वो सामने नजर आ बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त अवाम मुंतज़िर है कि उनको रिफ मिले, कहीं से भी मिले, वो टैक्स के अंदर मिले, वो उनको महंगाई इस कदर ज़्यादा है उसमें कुछ रिलीफ हो, या फिर जो इस वक्त टैक्सेशन के बाद ज़्यादा महंगाई का तूफ़ान आता है उसमें कोई कमी हो। क्या अवाम की तवक्कुआत के ऊपर ये बजट पूरा आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।